हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसमें टर्शियरी होता है एंड क्वाaternary होता है, जिसका हाफ पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा रखा और ये सेकेंड पार्ट है इस सेकेंड वीडियो में। तो टर्शियरी में क्या होता है, जो हेलिकल पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो कर सकते हैं फोल्ड खुद से भी और एज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स और बट स्पेसिफिक फॉर्म में होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, रॉड लाइक होते हैं और समथिंग इन बिटवीन भी होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। एंड ये जियोमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं उन पर जाने जाते हैं टर्शियरी यानी 3 डिग्री स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं। क्वाaternary में क्या होता है कि प्रोटीन होता है, उसको कब क्वाaternary बोलते हैं, जब उसके स्ट्रक्चर में अगर 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन का एक्सलेंट एग्जाम्पल है आ जाए तो उसे क्वाaternary स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है। प्रोटीन्स होते हैं उसमें फंक्शन होता है उसमें फंक्शन होता है और प्रोटीन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला फंक्शन, दूसरा केमिकल नेचर और सॉल्युबिलिटी, तीसरा न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस। एंड इस फंक्शनल क्लासिफिकेशन में के जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं उसके एग्जांपल केराटिन है, कोलेजन है, एंजाइमेटिक प्रोटीन का एग्जांपल पेप्सिन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, हार्मोनल प्रोटीन का एग्जांपल इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का एग्जांपल एक्टिन है, मायोसिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। स्टोरेज प्रोटीन्स का एग्जांपल ओवा एल्ब्यूमिन है। जेनेटिक प्रोटीन्स का एग्जांपल न्यूक्लियोप्रोटीन्स है। डिफेंस प्रोटीन का एग्जांपल इम्यूनोग्लोब्युलिन्स है और रिसेप्टर प्रोटीन्स का एग्जांपल हार्मोन्स एंड वायरसेस है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। तो सिंपल प्रोटीन होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन होता है एंड डेराइव्ड प्रोटीन होता है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो जो सिंपल प्रोटीन होता है वो बना होता है अमीनो एसिड के रेसिड्यू से। जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड के साथ एक नॉन प्रोटीन प्रोस्टेटिक ग्रुप बनाता है। डेराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं डीनेचर्ड होता है, डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होता है अबव 2। प्रोटीन्स होते हैं सिंपल होते हैं, कंजुगेटेड होते हैं, डेराइव्ड होते हैं। सिंपल में ग्लोब्यूलर होता है और फाइब्रस होता है। ग्लोब्यूलर में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिस्टोन्स होते हैं। फाइब्रस में कोलाजन, इलास्टिन एंड केराटिन होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं, क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं, मेटालोप्रोटीन्स होते हैं। डेराइव्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में कंजुगेटेड कोगुलेटेड प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और मेटा प्रोटीन्स होते हैं। सेकेंडरी में प्रोटीएजेज होते हैं, प्रोटोन्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं। लिपिड्स की बात करें तो वाटर के साथ से करो तो टच मी नॉट बोलता है, टंग के साथ टेस्टफुल होता है और विद इन लिमिट्स ये ड्यूटीफुल होता है और एक्सेस में ये डेंजरस होता है। जो लिपिड्स होता है वो लिपिड का चीफ कंसनट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर्मिंग करता है अबाउट 3.5% ऑफ सेल कंटेंट का। एंड लिपिड क्या है कि ऑर्गेनिक सबस्टांसेज होते हैं जो रिलेटिवली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल और ईथर में। और फंक्शन है लिपिड का कि कंसनट्रेटेड फ्यूल रिजर्व होते हैं बॉडी में। एंड लिपिड जो होते हैं वो कंस्टिट्यूट्स होते हैं ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के और रेगुलेट करते हैं मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और ये सर्व करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। एंड लिपिड्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं और लिपिड्स प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को एंड सर्व करते हैं एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल्स की तरह। लिपिड्स की बात करें तो सिंपल लिपिड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स में फैट्स एंड ऑयल होते हैं, वैक्सेज होते हैं सिंपल लिपिड्स में। एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं। डेराइव्ड में स्टेरॉयड होता है, टर्पीन्स होता है। सिंपल लिपिड्स क्या होता है कि ईस्टर और फैटी एसिड होता है अल्कोहल के साथ और ये 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल और
ट्रू फैट्स और वैक्सेज होता है। न्यूट्रल और ट्रू फैट्स जो होते हैं वो ईस्टर और फैटी एसिड होते हैं ग्लाइसिरॉल के साथ, एंड वैक्सेज में ईस्टर और फैटी एसिड होते हैं विद अल्कोहल के साथ अदर देन ग्लाइसिरॉल। एंड न्यूट्रल और ट्रू या फैट्स में तो ट्रू फैट्स जो होते हैं बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, बट ऑक्सीजन लेस होता है, और जो एक फैट मॉलिक्यूल होते हैं बने होते हैं दो कंपोनेंट से, ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड में जो तो 1,3 मोल होता है जो सेम और डिफरेंट लॉन्ग चेन में प्रेजेंट होता है। ग्लाइसिरॉल जो होता है, ग्लाइसिरॉल मोल जो होते हैं उसके पास 3 कार्बन्स होते हैं, प्रत्येक बियर करता है एक OH ग्रुप को। एंड फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड जो मोल होता है वो अनब्रांच्ड चेन होता है कार्बन एटम का, और इसके पास ही OH ग्रुप होता है 1 एंड पर, और हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है ऑलमोस्ट ऑल सभी कार्बन एटम्स पे। फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। वैक्सेज की बात करें तो लिपिड्स क्या होते हैं, जो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड अल्कोहल होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है अदर देन ग्लिसरॉल से। एग्जांपल बीज वैक्स, इसमें सिक्रीशन होता है एब्डोमिनल ग्लैंड्स का, ऑफ वर्कर हनी बीज का। लैनोलिन और वूल वैक्स फैट का तो सिक्रीशन होता है ऑफ क्यूटेनियस ग्लैंड का, और ऑब्टेन करते हैं वूल ऑफ सीप के वूल से। सीबम जो होता है सिक्रीशन होता है सीबेसियस ग्लैंड ऑफ स्किन से। सेरुमेन जो होता है सॉफ्ट और ब्राउनिश वैक्सी सिक्रीशन होता है ग्लैंड का इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, जिसको बोलते हैं ईयर वैक्स। एंड प्लांट वैक्स में कोटिंग होता है, फॉर्म्ड करते हैं प्लांट ऑर्गन्स पर टू प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसपायरेशन को। एंड पैराफिन वैक्स जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम से। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या होते हैं कि डेरिवेटिव्स होते हैं सिंपल लिपिड्स के, और उसमें एडिशनल ग्रुप होता है जैसे कि लाइक फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, प्रोटीन होता है एक्सेट्रा। एंड फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू फॉस्फोलिपिड्स में, ग्लाइकोलिपिड्स में, लिपोप्रोटीन्स में। फॉस्फोलिपिड में क्या होते हैं कि बने होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिरॉल और अदर अल्कोहल ग्रुप से, और हैविंग उनके पास ए फर्स्ट ग्रुप होता है एट वो फर्स्ट पोजीशन पे इट्स OH ग्रुप के। एंड 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं OH ग्रुप के एट अदर ग्रुप एट मतलब अदर 2 OH ग्रुप्स में। एंड जो नाइट्रोजन होता है वो कंटेनिंग बेस होता है अटैच्ड होते हैं फॉस्फ ग्रुप से, और जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास हाइड्रोफोबिक टेल होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, एंड हाइड्रोफिलिक हेड होता है, फॉस्फ ग्रुप होता है। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं कि कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के पार्टिकुलरली ये माइलिन शीथ होता है और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स होता है। सेरिब्रोसाइड जो होते हैं वो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के। लिपोप्रोटीन की बात करें तो कंटेन करते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स अपने मॉलिक्यूल में, और ये मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं मेम्ब्रेन के, और ये फॉर्म पाए जाते हैं मिल्क और ये एग यॉल्क में। लिपिड जो होते हैं ट्रांसपोर्टेड होते हैं ब्लड में, लिम्फ होता है लिपोप्रोटीन्स की तरह। एंड 5 टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स होते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, VLDL होता है, LDL होता है, HDL होता है, फ्री फैटी एसिड, एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स होता है। डेराइव्ड लिपिड्स जो डेरिवेटिव होते हैं ये ऑब्टेन्ड होते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड के। एन एग्जांपल स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इन स्टेरॉइड्स में टेस्टोस्टेरोन है, कोर्टिसोन है, विटामिन डी है, कोलेस्टेरॉल है। ये जो स्टेरॉइड होते हैं ये फैटी एसिड कंटेन नहीं करते हैं लेकिन इंक्लूडेड होते हैं लिपिड्स में, और इनके पास फैट लाइक प्रॉपर्टीज होती है, और ये बने होते हैं 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग से, कोलेस्ट्रॉल से, विटामिन डी से, टेस्टोस्टेरोन से, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन से। और ये मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉल्स होते हैं। कॉमन स्टीरॉल्स जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल होते हैं और इर्गोस्टेरॉल होते हैं। टर्पीन्स जो होते हैं ये मेजर कंपोनेंट होते हैं एसेंशियल ऑयल्स के, एंड प्रोड्यूस्ड होते हैं प्लांट्स के थ्रू, एंड देते हैं फ्रेगनेंस टू द प्लांट पार्ट। विटामिन E और K कंटेन करते हैं टर्पेनॉइड जिसको कहलाते हैं फाइटोल। एंड
कैरोटीनॉयड पिगमेंट जो होता है वो प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। लाइकोपीन जो होता है पिगमेंट होता है, प्रेजेंट होता है टोमेटोज में, जिसे टर्पेनॉइड बोलते हैं। एंजिबेरेलिन्स जो होता है प्लांट हार्मोन होता है एज ए टर्पिन की तरह। एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट होता है जिसका फंक्शन होता है, जो फंक्शन करता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और ये यूजुअली प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं लिविंग सेल्स के द्वारा विदाउट देमसेल्फ गेटिंग अफेक्टेड, बिना अफेक्टेड हुए उनके। और एंजाइम्स इन्हांस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड फॉर्म करते हैं सेल में अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जीन्स। एंड एंजाइमोलॉजी क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है स्टडी ऑफ एंजाइम को इन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक नोमेनक्लेचर, रिएक्शंस एंड फंक्शंस। एंजाइम्स अकर होते हैं इन कोलाइडल स्टेट में और अक्सर प्रोड्यूस्ड होते हैं इन एक्टिव फॉर्म में, जिसको कहते हैं प्रो एंजाइम यानी एंजाइमोजेन, एंड जो कि कन्वर्टेड करता है एक्टिव फॉर्म को बाई स्पेसिफिक फैक्टर्स के द्वारा, जैसे कि पीएच हुआ, सबस्ट्रेट हुआ, एक्सेट्रा। एंड जो एंजाइम्स होता है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं विद इन अ सेल के अंदर फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, और जाने जाते हैं एंडो एंजाइम्स के नाम से। और जो एक्ट करते हैं अवे फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस कहलाते हैं एक्सो एंजाइम्स। जनरल प्रॉपर्टीज होता है एंजाइम्स का एंड फैक्टर्स जो अफेक्टिंग करते हैं उसकी एक्टिविटी को, उसमें है एंजाइम एक्सिलरेट करता है रिएक्शन को बट डू नॉट इनिशिएट नहीं करता है। जो एंजाइम्स खुद से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में और बचे हुए अनचेंज्ड होते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो एंजाइम्स को देयरफॉर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट में नीड होता है। और जो मॉलिक्यूल होते हैं एंजाइम का वो लार्जर होता है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में, और इस प्रकार रिएक्शन के दौरान स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल कम्स मतलब कांटेक्ट में आता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के, और इस पार्ट को कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एम्फोटेरिक नेचर केमिकली जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, और इस प्रकार वो एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। और जो एंजाइम रिएक्ट करते हैं एसिडिक सबस्टेंसेस के साथ, जैसे कि एज वेल एज अल्कलाइन सबस्टेंसेस की तरह ही। स्पेसिफिसिटी मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में, और जो सिंगल एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं अपॉन अ सिंगल सबस्ट्रेट और ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए जो एंजाइम्स होते हैं यूरिएज वो एक्ट करते हैं ओनली अपॉन यूरिया, और इन्वर्टेज कैन एक्ट अपॉन सुक्रोज ओनली। एक स्लाइड चेंज आता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, जो कि रिक्वायर करता है एक्शन बाय ए डिफरेंट एंजाइम्स। एंड कोलाइडल नेचर क्या होता है कि जितने सारे एंजाइम्स होते हैं सभी को नेचर में कोलाइडल होते हैं, और इस प्रकार प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया रिएक्शन के लिए टेक प्लेस। एंड जो कोलाइड्स होते हैं कोलाइड्स लाइक जेल लाइक होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं जो टू कंपोनेंट्स के, जैसे कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। जो साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होता है वो लार्जर होता है देन इन कंपैरिजन टू डिस्पर्जन मीडियम। एंजाइम ऑप्टिमा जो होता है एंजाइम जनरली वर्क करता है बेस्ट अंडर द सर्टेन नैरोइंग डिफाइंड कंडीशन के अंडर में, जो कि रेफर होता है एज ऑप्टिमा। और इसमें इंक्लूड होता है अप्रोप्रिएट टेम्परेचर और पीएच। और टेम्परेचर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि जब एंजाइम क्या होते हैं कि प्रोटीन होते हैं और अफेक्टेड होते हैं बाय द चेंज इन द टेम्परेचर चेंज होने पर, और इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस अप टू 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इस प्रकार जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है अबव 60 डिग्री सेल्सियस तो प्रोटीन अंडरगो डीनेचुरेशन और इवन कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है प्रोटीन का। जब टेम्परेचर रिड्यूस्ड होता है फ्रीजिंग पॉइंट और उससे भी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो एंजाइम बिकम इनएक्टिवेटेड हो जाता है, बट लेकिन दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो मोर होता है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। पीएच सेंसिटिविटी क्या, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो कि स्पेसिफिक होते हैं पीएच के और रिमेन हमेशा एक्टिव होते हैं विद इन द पार्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो डीनेचर करता है एंजाइम्स को। मोस्ट ऑफ द इंटरसेलुलर एंजाइम्स जो होते हैं फंक्शन करते हैं बेस्ट अराउंड न्यूट्रल पीएच।
आपका 8 नंबर पे आता है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट एंड 9 नंबर पे आता है एंजाइम इनहिबिटर्स। तो हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। जो द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है। यानी द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी इंक्रीज करता है अप टू सर्टेन लिमिट तक। बियॉन्ड अ सर्टेन कंसंट्रेशन द एंजाइम मॉलिक्यूल रिमेन सैचुरेटेड होता है विच सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ एंड एक्टिविटी बिकम्स स्टेडी होता है। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होता है? सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान अगर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ऑक्यूपाइड किया इनहिबिटर्स के द्वारा तो इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम होता है वो लॉस्ट हो जाता है, और जो सबस्टेंस होता है लाइक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तरह अपने स्ट्रक्चर में वो कहलाता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ग्रुप ऑफ एंजाइम रिएक्शंस कैटेलाइज्ड एंड एग्जांपल्स जैसे कि एंजाइम ऑक्सीडाइजो रिडक्टेज है, ट्रांसफरेजेज है, हाइड्रोलाइजेज है, आइसोमरेजेज है, लाइएज है, लाइगेजेज है। इसका रिएक्शन कैटेलिस्ट आप पढ़ लेना एंड एग्जांपल बहुत अच्छे से रीड आउट कर लेना। और यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस दिया हुआ है, ये भी अच्छे से देख लेना। यहाँ भी सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट और एंजाइम फिर प्रोडक्ट में कन्वर्सन। देखो क्या होता है, एंजाइम में येलो कलर से जो दिखाएगा वो एंजाइम है, और रेड ग्रीन कलर से जो दिखाया गया वो सबस्ट्रेट है, और येलो कलर में जो स्ट्रक्चर है मतलब इरेगुलर स्ट्रक्चर उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कब होता है? जब बॉन्ड करता है सबस्ट्रेट और वीकेंडेड, मतलब उसके खांचे में जब येलो के खांचे में ग्रीन का खांचा जब मिक्स होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है। फिर रिएक्शन होने पे एंजाइम अलग होता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। रिएक्शन हुआ, फिर एंजाइम बाइंड किया इनहिबिटर से, फिर इनहिबिटर कम्पीट्स विथ सबस्ट्रेट। इसे भी अच्छे से पढ़ लेना, रिएक्शन एंड इनहिबिशन। तो रिएक्शन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट होता है और एंजाइम होता है और एक्टिव साइट होता है। तो एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट से और एंजाइम रिलीज करता है प्रोडक्ट को। और इनहिबिशन में क्या होता है? इनहिबिटर होता है, एंजाइम होता है, एक्टिव साइट होता है। तो एंजाइम बाइंड्स करता है इनहिबिटर से और एंजाइम कम्पीट्स होता है विथ सबस्ट्रेट के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको समझ में नहीं आता हो इस वीडियो लेक्चर में कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू।